हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि हमारे पास अगर अब कम कपड़ा होता है तो अपनी अंडरशर्ट 1 मीटर कपड़े में हम कैसे सिल सकते हैं और उसकी लेंथ को कैसे हम बढ़ा सकते हैं। चलिए वीडियो को देखते हैं। देखिए ये हमारे पास 1 मीटर के करीब कपड़ा है। ये देखिए, ये हमारे 1 मीटर के करीब कपड़ा है और ऐसे ही ये हमारा भी 1 मीटर के करीब सिर्फ एक छोटी सी है। आपको मैं नाप के बताती हूँ। साढ़े 6 इंच पट्टी बची है। ये हमारा अंडरशर्ट सिलने के लिए कपड़ा थोड़ा है, क्योंकि इसके साथ मैंने एक और अंडरशर्ट सिली थी अपने लिए, तो उसमें से ये कपड़ा बच गया। इसलिए अब हम आज देखेंगे कि कम कपड़े में जॉइंट डालकर अब हम इसको कैसे सिलते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ये हमारा साइड का ये अनइवन कपड़ा है, इसको इवन करने के लिए अब हम इसको पहले कट करेंगे। करने के लिए पहले यहाँ से एक छोटा सा कट लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा लेंथ वाइज कपड़ा कटिंग होगा, तो इसलिए मैं इसको ऐसे फाड़ कर काट दूंगी। अगर अब हमारा कपड़ा आड़े में सीधा करना है तो हमें ऐसे फाड़ना नहीं है, निशान लगा के फाड़ना है। तो ये हमारा कन्नी की साइड से और लेंथ वाइज है, तो इसलिए हमारा सीधा कपड़ा फट गया है। अब हम इसको प्रेस करके, जो हमारे ये धागे या रेशे निकले हैं, इनको प्रेस करके अब हम कपड़े को साफ करते हैं। अब हमने इसको प्रेस कर लिया है। अब हमने इसको प्रेस कर लिया है। और अब क्या करेंगे कि जो हमारा ये लंबाई की साइड वाला था कपड़ा, अब हम इसको डबल फोल्ड करेंगे। ऐसे डबल फोल्ड करने के बाद इसको अपने टेबल के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। और ये हम अब अपनी लेंथ देखेंगे कि अब हमारी लेंथ कितनी आई है। तो ये देखिए, ये हमारी लेंथ 19 इंच आई है। और हमारी इसकी लेंथ स्लीव्स की जो हम लेंथ रखेंगे, वो अपनी जो हमारी हिप लाइन, जहाँ पे हम अपने कुर्ती का काज रखते हैं, उससे 1 इंच ऊपर रखेंगे। तो मैं यहाँ पे 22 इंच रखती हूँ अपनी, बट और यहाँ पे अभी 19 आ रही है। तो मैं आपको बताऊँगी कि मैं इसको 21 इंच तक इसको इंक्रीज़ कैसे करूँगी। तो अब इसके लिए क्या करना है, अब हमको ऐसे इसको फोल्ड करना है कपड़े को। हमने अपने अब कपड़े की ये चौड़ाई रखनी है, वो हमने रखनी है अपने हिप के अकॉर्डिंग। तो हमारी कुर्ती की जो भी हिप राउंड होता है, हम जो रो रखते हैं बिल्कुल वही एग्जैक्ट रखना है। तो मैं अपने यहाँ पे 21 इंच रखती हूँ। तो ये देखिए, ये मेरा 21 इंच है। और इसमें मैंने 1.5 इंच अपना मार्जिन, जो हमारा चाक फोल्ड होगा उसके लिए, ये मैंने 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया है। तो अब हम इसको कपड़े को 4 तह में करेंगे, क्योंकि हमने पहले अपना लंबाई की तरफ से लेंथ वाइज इसको फोल्ड किया तो ये 2 फोल्ड हो गए हैं। अब हम इसको चौड़ाई की तरफ से विड्थ वाइज इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। तो ऐसे फोल्ड करने के बाद अब हम कपड़े को इसको ऐसे बिछा देंगे। बिछाने के बाद जो हमारा ऊपर से कपड़ा, जहाँ से हमने अपना नेक कटिंग करना है, वहाँ से कपड़ा अनइवन है। तो पहले हम ये देख लेंगे कि कितना अनइवन है। उसके हिसाब से अब हम स्केल की हेल्प से इसको ऐसे निशान लगा के एक कटिंग कर देंगे। जो हमारा अब ये कपड़ा इवन हो गया है। अब हम पहले इसमें 1/2 इंच का एक निशान लगाएंगे, जो हमारा सिलाई में जाएगा। और ऐसे 2 जगह हम 1/2 इंच का मार्जिन लगा के एक स्केल की हेल्प से स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। ये हमारा सिलाई में जाएगा। अब हम इसके निशान लगाएंगे। तो अब हमने ये वाला 1/2 इंच छोड़ दिया है। अब हमारा ये यहाँ पे कितना रह गया है, ये देखिए 18, और हमको चाहिए 21 इंच। तो ये देखिए, ये हमारा 18 रह गया है। अब देखिए, अब मैं इसको कैसे वो करती हूँ। अब हम इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए जो हमने ये अपनी लाइन खींची थी, अब वो इसके ऊपर हम जो हमारा कंधा आएगा उसके ऊपर हम अपना 2 इंच का स्टेप लगाएंगे। तो इसको यहाँ से ऐसे रख के फिर हम ऐसे कुर्ती की लंबाई देखेंगे। तो ये कितनी हुई हमारी, ये देखिए, ये हुई हमारी 20 इंच। ये 20 इंच हुई है, पर अभी भी कम है। हमें 1 इंच और चाहिए। वो मैं आपको जिस टाइम कटिंग हो जाएगी, सिलाई कटिंग करने के टाइम पे बताऊंगी कि कैसे क्या करना है। तो यहाँ से अब हमने सबसे पहले अपने कंधे के आर्म होल का नाप लगाना है। तो ये हमारा 2 इंच है। तो हमें आर्म होल चाहिए 8 इंच। और ये हमने कट स्लीव बनानी है, तो इसमें 8 की बजाय हमें 7.5 इंच तैयार चाहिए। 1/2 इंच हम कम लेंगे। तो हम 7.5 इंच पे ऐसे निशान लगा देंगे। और जो हमारी कमर वेस्ट का निशान है,
वो हम अपने 15, मेरे 15 तैयार होते तो मैं 15.5 पे लगाऊंगी। और जो ये नीचे बचा है ये हमारा हिप का हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे हिप आएगी। तो हम अभी हिप का निशान नहीं लगा रहे हैं, वो बाद में बताती हूँ आपको। फिर उसके बाद अब हमारी जो चेस्ट है, पहले हम इसको स्केल की हेल्प से स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद हमारी चेस्ट कितनी है, 10, टोटल 40 है हमारी। तो उसका 1/4 हुआ 10। तो यहाँ पे हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे और ये 1.5 इंच हमने जो अपना मार्जिन लिया था। और ऐसे ही मेरी वेस्ट है 34, उसका 1/4 हुआ 8.5। तो यहाँ पे हम 8 का हम निशान लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। अब मेरी हिप है 21, तो 21 का और टोटल हुआ 42। तो 42 का 1/4 हुआ 10.5। तो यहाँ पे हम 10.5 पे निशान लगाएंगे और ये हमारा 1.5 इंच मार्जिन का। अब इनको स्केल की हेल्प से, कर्व स्केल की हेल्प से निशान आपस में ज्वाइन करते हैं। ऐसे ज्वाइन करेंगे। अब हम इसके कटिंग के टाइम पे अब हम इसकी लेंथ को बढ़ाते हैं। तो इसके लिए पहले हम यहाँ से अपनी कटिंग कर लेते हैं। जो ये हमारा कपड़ा बचेगा अब हम इसको इसके अंदर डालेंगे और इससे पहले हम अपने आर्म होल का निशान लगाते हैं। अब मेरा तीरा है 7 इंच, यानी कि 7 इंच है। तो अब मैंने इसका गला रखना है डीप, तो 7.5 के करीब रखूँगी। तो मैं यहाँ पे मैं इसके ऊपर 6 इंच का निशान लगा रही हूँ। फिर हम इसको अपने स्ट्रेट ऐसे लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद अब आर्म होल की शेप देंगे। शेप देने के बाद और मैंने गले की विड्थ कितनी रखनी है, 3 इंच। तो मैं यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाऊंगी। नहीं, अब हमारा ये फोल्ड होगा तो अब हम इसके अंदर वो ऊपर की पट्टी नहीं लगाएंगे, इसी के अंदर मैं फोल्ड करूंगी। तो ये हमारा, अगर मैंने 3 इंच रखा तो ये हमारा 4 इंच तैयार हो जाएगा। इसीलिए मैं इसको 2.5 से 2.5 से 1 पॉइंट ऊपर रख रही हूँ। तो यहाँ पे अब हम इसको ऐसे निशान लगाएंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे और हमने इसको डाउन नहीं करना है। अब इसको हम कटिंग करने के लिए मैंने कपड़े को ऐसे ले लिया है। अब हम यहाँ से सिलाई का मार्जिन देते हुए कटिंग करेंगे। ये हमने सिलाई का मार्जिन देते हुए कटिंग कर लिया। और जो ये हमने 1.5 इंच का मार्जिन दिया था अपने, तो अब हम इस मार्जिन के ऊपर कटिंग करेंगे। ये हमारे अंडर शर्ट की कटिंग हो गई है। और जो ये हमारा बीच में फोल्ड हो रखा था जॉइंट है, अब इसको अलग अलग अब हम कटिंग कर लेंगे। और अंडर शर्ट के अंदर हम अपनी फ्रंट आर्मोल की जैसे अलग से शेप देते हैं, गहराई देते हैं, वो नहीं देंगे। अब इसको यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। ये हमारे गले का सेंटर है, ये हमारे तीरे का सेंटर है, ये चेस्ट का निशान और ये हमारी कमर का निशान। अब हम हमारा ये तैयार हो गया है। अब हम इसकी लेंथ बढ़ाएंगे। तो इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए जो हमारी ये एक्स्ट्रा पट्टी थी इसका हम यूज़ करेंगे। और जिस तरह हम इसको स्टिच कर लेंगे उसके बाद हम देखेंगे। और इससे पहले अब हम इसकी स्टेप की कटिंग करेंगे। तो जो ये हमारा साइड से कपड़ा निकला था ये वाला, तो अब हम इसके ऊपर कटिंग करेंगे। तो हमने 2 इंच का स्टेप चाहिए। तो 2 इंच का स्टेप यानी कि 2 इंच हमारा आगे आएगा और 2 इंच हमारा पीछे आएगा। तो 4 इंच हो गया और एक 1/2 इंच आगे और 1/2 इंच पीछे सिलाई में। तो ये हमारा टोटल 5 इंच हो गया। तो 5 इंच का अब हम एक कपड़ा लेंगे। अब मैं ये दोनों स्टेप इकट्ठे ही कटिंग कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने 10 इंच का कपड़ा लिया है। और जो ये हमारा साइड से कपड़ा निकला था अब हम इसको सीधा करेंगे।
देखिए इसको मैंने बिल्कुल सीधा कर लिया है और ये हमारा कितना इंच बना। तो ये हमारे 2 इंच तैयार हुआ है। अब हम इसको स्टेप को तैयार करने के लिए एक ऐसे फोल्ड करेंगे और ये हमारी कन्नी है तो इसलिए इसको फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक ऐसे फोल्ड करेंगे और ऐसे फोल्ड करने के बाद एक ऐसे, तो इसके ऊपर अब हम एक स्टिच करके अपने इस स्टेप को तैयार करेंगे। और हमारा जो ये निशान थे अब हम इसको अपने बैक साइड की तरफ भी ट्रांसफ़र कर लेंगे। चलते हैं। अगर आपको मेरी यह छोटी सी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। अगर न्यू आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दीजिए जिससे कि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए पहले हम अपने स्टेप को तैयार कर लेते हैं। तो इसको ऐसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था। फिर इसको ऐसे फोल्ड करते हुए अब हम सिलाई करते हैं। ये देखिए अब हमारा स्टेप बनके तैयार हो गया है। अब हम इसका जो हमारी ये अंडर शर्ट है इसके नेक की कटिंग करेंगे। ये देखिए अब हमने जो ये यहाँ पे 1.5 से 1 पॉइंट ऊपर लिया था और अब हम इसकी डेप्थ को देखेंगे कि कितना हमने गहरा रखना है। पर हम इसको नहीं नापेंगे, जो हमने ये सिलाई का मार्जिन छोड़ा हुआ है इसके यहाँ से नापना शुरू करेंगे। अगर हमें 8 इंच गला अपना तैयार चाहिए तो अब हम इसको 6.25 पे निशान लगाएंगे और मेरे को अपना 7.25 इंच चाहिए तो इसलिए मैं 7.25 पे निशान लगा रही हूँ, क्योंकि अब हम जो इसके अंदर फोल्ड करेंगे इसी के अंदर करेंगे तो हमारे नेक की लेंथ बढ़ जाएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 7.25 पे निशान लगाया है और इसको एक बॉक्स बना के राउंड शेप देंगे। और मैं दोनों आगे पीछे दोनों एक से गले बना रही हूँ। अगर आपकी चॉइस है कि अगर आप आगे का फ्रंट का अगर आप डीप रखना चाहते हैं और बैक का आप कम रखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फिर उसके लिए सबसे पहले हमें अपना दोनों ये पीस है अलग अलग करने पड़ेंगे, फ्रंट का अलग और बैक का अलग। तो अलग अलग करके कटिंग करेंगे, पर मैं दोनों एक से रख रही हूँ तो इसलिए मैं एक सी कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए अब हमारा ये कटिंग हो गया है। अब हम इसको फोल्ड करते हैं। फोल्ड करने के लिए अब हम इनको अलग अलग कर लेंगे अपने फ्रंट और बैक के। और ये ध्यान रखना है कि हमारे दोनों उल्टी साइड फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा हमने यहाँ पे निशान लगाया तो ये हमारा उल्टी साइड है तो इसलिए, और हमने इसमें 1/4 के हिसाब से बारीक ऐसे बारीक फोल्ड करना है। और बिल्कुल ये देखिए थोड़ा सा, और ये कि ये अब इससे हमारा 1/4 यानी कि ½ इंच में हमारा ये फोल्ड हो जाएगा। हम इसको अपना गले को फोल्ड करना शुरू करेंगे तो जहाँ पे गोलाई है वहाँ पे हमें थोड़ा सा लूज छोड़ते हुए जाना है, खींचना नहीं है। अगर हम खींचेंगे तो ये हमारी सिलाई में फिनिशिंग आ जाएगी, पोस्ट आ जाएगा। तो इसलिए हमें इसको खींचने लगाना है, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से इसकी सिलाई करनी है। ये देखिए अब ये हमारा सेंटर आ गया। अब इसमें झोल आना शुरू हो गया और हमें फील होगा कि झोल आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, बिल्कुल इसको सॉफ्ट हैंड से जितना ये हमारा अपने आप फोल्ड हो रहा है उतना इसको फोल्ड करते हुए ऐसे सिलाई देंगे और खींचातानी इसके साथ बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये देखिए अब आपको कहीं पे भी इसके अंदर झोल नहीं दिखाई दे रहा होगा और ये बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। और आप इस साइड भी देखिए और इधर भी कोई झोल वगैरह नहीं आया हुआ है। ऐसे ही हम दूसरे वाला भी बनाएंगे। जो हमारा फ्रंट या बैक जो भी है ये दोनों हमारे इक्वल है, हम दोनों साइड में कहीं से भी डाल सकते हैं। तो अब हम उसको भी अब इसके गले को फोल्ड करते हैं और ये हमने और ये दोनों को अपने गलों को हमने अब फोल्ड कर लिया है नेक लाइन को। और ऐसे ही हमारा जो आर्म होल है, आर्म होल को भी हम ऐसे ही फोल्ड करेंगे। चलिए अब इसको फोल्ड करते हैं और चारों आर्म होल को फोल्ड करेंगे।
ये देखिए हमने एक आर्म होल तैयार कर लिया। ऐसे हम चारों आर्म होल तैयार करेंगे। हमने अपने नेक लाइन को और आर्म होल दोनों को फोल्ड कर लिया है, ये देखिए। और हमारा दूसरा पीस भी हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसके ऊपर स्टेप लगाएंगे। तो स्टेप के लिए अब हमने आपको बताया था कि हमारा एक साइड का स्टेप 5 इंच लंबा होगा। तो अब हम इसको, जो हमने ये स्टेप तैयार करा था, ये देखिए ये हमारा ½ इंच से 1 पॉइंट ऊपर तैयार हुआ है। तो अब हम इसको 5 इंच लंबा स्टेप कटिंग करेंगे। ये हमने 5 इंच पे निशान लगा लिया। अब इसको ऐसे कटिंग करेंगे और ऐसे अब हम दूसरे वाला साइड का भी स्टेप कटिंग करेंगे। अब इसको लगाना कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ, वो ज़रा आप ध्यान से देखिएगा। अब हमने अंडर शर्ट का कोई भी पीस ले लेना है, इसको सीधा रखना है, यानी कि उल्टी साइड हमारी नीचे होनी चाहिए। अब इसके ऊपर ये हम अपना स्टेप लेंगे, तो इसका सेंटर देखेंगे। हमारा जो ये अंडर शर्ट का स्टेप आया है ये कितना है, इसका अब हम हाफ लेंगे। जितना भी होगा आपका वो तो गले के अकॉर्डिंग होगा, तो और तीरे के अकॉर्डिंग होगा, तो हम इसका ऐसे हाफ निशान लगा लेंगे। अब हम अपना स्टेप लेंगे, इसको छोटे छोटे ऐसे चुन्नट देते हुए, जो हमारी ये सिलाई आई है ये दबनी नहीं चाहिए, ये ऐसे ऊपर होनी चाहिए। और यहाँ पे हम एक पिन लगा लेंगे, ऐसे पिन लगा लेंगे। और इसके बाद जो ये हमारा है इसको ऐसे करेंगे, और ये भी हमारा दबना नहीं चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। अब इसके ऊपर हम स्टेप रख के देखेंगे कि इसके बराबर चौड़ाई आई है, तो और इसको ऐसे रखेंगे। जो हमने ½ इंच का कटिंग के टाइम में मार्जिन लिया था, उसी ½ इंच के मार्जिन के हिसाब से इसके ऊपर अब हम सिलाई करेंगे। और सिलाई हमें 2-3 करनी है बैक स्टिच देके, जिससे ये हमारा खुलेगा। ये देखिए 2-3 बार सिलाई करनी है। ऐसे हम दूसरी साइड भी लगाएंगे। जो एक्स्ट्रा धागे वगैरह हैं इनको हम पहले ट्रिम करेंगे। इसको इसके नीचे ऐसे दबा देंगे, फिर ऐसे इसको भी ½ इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई करेंगे और 2-3 स्टिच देके इसको पक्का करेंगे। और ये देखिए हमारी लग गई है। अब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। अब हम इसके ऊपर टॉप स्टिच देंगे। तो टॉप स्टिच देने के लिए ये हमारा ऐसे, ये उल्टी साइड है। अब ये हमारी जो टॉप स्टिच आएगी वो सीधी साइड आएगी। तो जो हमने ये पहले सिलाई दी हुई थी जो हमारी, ये इसी के ऊपर एक हम और सिलाई करेंगे, और एक हम बॉक्स बनाते हुए इसकी सिलाई करेंगे। स्क्वायर बॉक्स बनाना है ऐसे। फिर ऐसे ऐसे, फिर इधर फिर दोबारा से डबल स्टिच करना है। फिर बीच में क्रॉस का निशान लगाएंगे, जैसे हमारा प्लस का निशान होता है, इसको ऐसे क्रॉस करेंगे। फिर ये हमारी सिलाई बिल्कुल पक्की हो जाएगी। फिर ये मैं आपको बताती हूँ, फिर हमारा स्टेप बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। ये देखिए हमारा ऐसे क्रॉस है और बिल्कुल ये देखिए पक्का हो गया है। और ये कहीं से भी अब हमारा ये उधड़ेगा नहीं। अब हम ऐसे इसके दूसरी साइड भी स्टेप को लगाते हैं। ये देखिए अब हमारे ये ऐसे स्टेप लग के बिल्कुल तैयार हो गए हैं। जो हमारे एक्स्ट्रा धागे वगैरह थे अब हम इनको ऐसे ट्रिम कर देते हैं। और ये हमारी अंडर शर्ट की सीधी साइड है, तो ये देखिए इनको ऐसे रखेंगे। अब हम यही वाले स्टेप अपने अंडर शर्ट की दूसरी साइड में लगाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस वाले पीस को हम सीधा रखेंगे जो हमने जिसके ऊपर स्टेप लगाए हैं। फिर जो दूसरा पीस लेंगे उसको इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। ऐसे उल्टा रखने के बाद अब हमारे स्टेप नीचे चले गए हैं, तो अब हम इसको ऐसे पलटेंगे
और हमारे ये स्टेप, ये वाला स्टेप और ये स्टेप दोनों ऊपर आ गए हैं। और अब ये ध्यान रखना कि जब भी हमने अपना कोई भी स्टेप वाला, चाहे हम अपनी कुर्ती सिलें या कुछ सिलें, तो जो हम स्टेप को ऊपर ही हमेशा रखेंगे और हमारा जो मेन कपड़ा है फैब्रिक का वो नीचे रखेंगे। तो अब हमारे ये स्टेप ऊपर आ गए हैं। अब इनको जैसे इनको गैदर्स डाल के, प्लीट्स डाल के, जैसे आपको ईजी लगता है इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर वैसे ही स्टिच कर देंगे जैसे हमने इसको स्टिच करा था। और बाद में जो पक्के टांके ऐसे क्रॉस की स्टिच सिलाई देके करे थे वैसे ही करते हैं। चले मैं आपको करके बताती हूँ। और ये देखिए हमारे ये वाले स्टेप भी ज्वाइन हो गया। अब हम इनको ही पक्की सिलाई देके यहाँ पे क्रॉस करके अब इसको भी पक्का करते हैं। ये देखिए हमने स्टेप लगा के इसको अब अच्छी तरह से पक्का कर लिया। अब हम इसको अपनी कुर्ती की उल्टी साइड की तरफ फोल्ड करेंगे और जो हमने साइडों की निशान लगाए हुए थे फेंगे, तो जैसे हमने निशान लगाए थे उसी के ऊपर अब हम इसको स्टिच कर देंगे। जब हम नीचे की साइड को आएंगे जहाँ पे हमने इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा जॉइंट करना है, वहाँ से कम 1 इंच का पहले ही हम अपनी मशीन को रोक देंगे। रोकने के बाद यहीं से हम मशीन को बैक करेंगे और दूसरी सिलाई देके अपनी इस वाली सिलाई को पक्का कर देंगे, सिक्योर कर देंगे। और हमने ये सिलाई लगा के अब इसको सिक्योर कर लिया है। और हमारी ये वाली स्लीव्स या अंडर शर्ट समीज फाइनल टच के लिए तैयार है। बट अब हम इसको बड़ी थोड़ी सी अब इसकी लेंथ बढ़ाएंगे। तो लेंथ बढ़ाने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे अपना जैसे हम 4 फोल्ड करे थे। फिर अब हम देखेंगे जो ये हमने स्टेप लगाया था 2 इंच का, तो इसको लगा के अब हमारी ये कितनी तैयार हुई है। तो इधर से नापेंगे, जो ये हमारा 2 इंच का जो स्टेप था, इधर से इसको ऐसे नापते हुए जाएंगे। और ये देखिए ये 19.5 है और मेरे को 21 चाहिए, तो हमें 2.5 इंच है और हमारे को फोल्ड के लिए भी चाहिए 1 इंच, तो हम 22.5 इंच कपड़ा काटेंगे। देखिए जो मैंने आपको बताया था कि ये मेरी 6 इंच चौड़ी स्ट्रिप्स है। अब हम इसका यूज़ करेंगे। इसका यूज़ करने के लिए पहले जो ये हमारे एक्स्ट्रा कटिंग वगैरह हो रखे हैं इसको हम निकाल के पहले इस कपड़े को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। और ये भी मेरा लेंथ वाइज ही कपड़ा फटेगा, इसलिए मैं इसको ऐसे ही फाड़ के सीधा कर लूँगी। ये देखिए इसको सीधा कर लिया। अब इसके बाद इसको भी हम 4 फोल्ड करेंगे। फोर फोल्ड करने के बाद इसको ऐसे रखेंगे और ऐसे रखने के बाद ये देखिए कि अब हमारा यहाँ पे फिर से कम पड़ गया है, तो इसके ऊपर अब हम अपना ये वाला जो हमारी स्लीव्स के टाइम पे जिस टाइम हमने इसकी कंधे की कटिंग करी थी तो वो वाले हमारे पीस बचे निकले थे, तो अब उनको यहाँ पे रखते हुए कटिंग कर देंगे। इसको हम ओवरलैप करेंगे 1 इंच तक। मैं इसको सीधा कर लेती हूँ। और इसको ऐसे रखेंगे ओवरलैप करके। ओवरलैप करने के बाद अब हम देखेंगे कि ये हमारी कितनी तैयार आई है। तो ये अब हमारा देखिए ये 24 इंच हो गया है। अब मैं इस कपड़े को इतना काटूंगी नहीं, वो फालतू का बेकार ही जाएगा। मैं इसको चौड़ा फोल्ड कर दूंगी। अब हम इसको ऐसे कटिंग कर लेंगे। तो जो ये हमारी हिप लाइन है जो हमने यहाँ पे बनाई थी उसके ऊपर करेंगे। देखिए यहाँ से 10.5 लिया हमने और यहाँ से हमारा 1.5 इंच मार्जिन का, तो ये ऐसे हो गया। अब हम इसकी ऐसे कटिंग कर देंगे। तो ये देखेंगे ये कितना हुआ, टोटल 12 इंच हो गया। तो इधर भी 12 इंच ऐसे रख के कटिंग कर देंगे। ये देखिए ऐसे ये 12 इंच हुआ हमारा। इधर हमने ये 12 इंच रखा, तो इधर इसको 12 इंच रख के और स्केल से ऐसे निशान लगा के और जो ये हमारी लाइन है इसको कटिंग कर देंगे। और जो ये ऊपर का है इसके बराबर भी इसको ऐसे कर देंगे। अब हम ये जॉइंट डालेंगे। तो अब हम इसको स्टिच करेंगे। ये हमारा जॉइंट था। अब हमने इनको स्टिच करा है। अब ऐसे ही दूसरा वाला जॉइंट भी स्टिच करेंगे। अब हमने ये दोनों जॉइंट लगा लिए हैं। अब इसके ऊपर टॉप स्टिच देके इसको पक्का करेंगे। अब टॉप स्टिच करते हैं।
ये देखिए मैंने इसके ऊपर जॉइंट लगा के अब इसको लंबा कर लिया है। अब हमारी ये लेंथ देखिए कितनी हो गई है। ये देखिए अब हमारी 25 तक हो गई है। अब हम इसको 1 इंच में फ़ोल्ड कर दूंगी तो ये हमारी 24 रह जाएगी। तो चलिए अब हम इसको मैं फ़ोल्ड करके और साइडों में चाप को फ़ोल्ड करके इसको कंप्लीट लुक दिखाती हूँ आपको। और ये देखिए हमारी अंडर शर्ट बन के तैयार हो गई है और मैंने साइड के स्लिट्स भी और इसका बॉटम नीचे का घेर भी फोल्ड कर दिया है। और ये हमारी लेंथ अब देखते हैं कि यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ऐसे। तो ये देखिए अब 24 तैयार हो गई है और हमारा 19 इंच कपड़ा था। अब हमने इसकी लेंथ को 24 कर लिया है। अगर आपको ऐसी वीडियो और देखनी है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा देना जिससे कि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।